अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हसास मौजू है कि लव मैरिज जायज़ है या नहीं। तो इसके दो जवाब हैं। पहला तो इस्लामी पॉइंट से है कि लव मैरिज इस्लामी तरीके के मुताबिक, जिसमें कोई भी फेल जो वो गैर शरई ना हो, जैसे हम ये देखते हैं इस तरह ना हो, तो लव मैरिज पसंद की शादी इस्लाम में जायज़ है। बल्कि इसके बारे में हुक्म है कि पसंद जो है वो पूछनी चाहिए बच्चों से। अगर वो इनकार कर दें तो फिर आप उनकी पसंद के अगेंस्ट शादी कर ही नहीं सकते। ये तो है इस्लामिक पॉइंट से। लेकिन मैं ज़्यादा रोशनी जहां डालने जा रहा हूं, ये है जो हम अपने मुआशरे में देखते हैं रोज़मर्रा के। तो मैं इस हवाले से कैटेगोरिकली कह दूं कि ये जायज़ ही नहीं है, क्योंकि इसको मिसयूज़ किया जाता है। सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया के ज़रिए लड़कियां लड़कों को और लड़के लड़कियों को ये करीब आते हैं। जब बात लव मैरिज तक जाती है, ठीक है, तो मैंने ज़्यादातर तो यही देखा है। मेरा DBA में तजर्बा है, कसूर बार में मैं रहा हूँ, वहाँ भी मेरा एक एक्सपीरियंस है। एक बहुत बड़ी परसेंटेज मैंने देखी है लव मैरिज वालों की कि कुछ अरसा गुजरता है, मैक्सिमम जो मेरे बॉस थे ना, जो वो भी कहते थे कि 1 साल है मैक्सिमम लव मैरिज का, बस उसके बाद ये काम ख़त्म। इसका मतलब ये है कि वो मोहब्बत थी ही नहीं, वो तो हवस थी जो पूरी हो गई, वो मोहब्बत थी ही नहीं। अच्छा, बहुत बड़ी परसेंटेज है। अगर मैं इसको 95 पे ले जाऊं तो ये भी झूठ नहीं होगा। इतने केसेस हमारे पास, इतने केसेस थे कि मैं आपको क्या बताऊं। होता क्या है, होता यह है कि इसमें माफियाज भी बहुत हैं। किसी भी लड़की को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लिया, किसी भी लड़की को किया क्या, फिर मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। घर वालों तक बात गई, नहीं बात बनी, उन्होंने कहा नहीं हम ऐसे नहीं कर सकते। सारी बात है, वो भी वालिदैन है, वो 100 चीज़ देखेंगे पहले। घर है नहीं है, करता है कुछ के नहीं करता है, कहाँ पे रहने वाला है, बैकग्राउंड क्या है। वालिदैन है, वो अपने बच्चों से प्यार करते हैं, वो तो ये सब कुछ देखेंगे, उसके बाद ही वो इजाज़त देंगे ना करनी है या नहीं करनी। अच्छा, अब घर वाले नहीं माने लड़की के, तो फिर क्या होता है, वो जो होता है उसका आशिक, झूठा आशिक मैं कहूँगा, वो क्या कहता है, मुझसे मोहब्बत करती है ना, छोड़ के आ जाओ सब कुछ, मैं हूं ना, इनका गुस्सा जल्दी ठंडा हो जाएगा, हम फिर वापस चले जाएंगे। ऐसा कहता है वो, अपने जाल में फंसाने के लिए ना, ऐसा कहता है वो। और मैंने ऐसे माफियाज जो है ना अपनी जिंदगी में सुने हैं। ये मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, देखे इसमें समझ ले, कि देखे भी समझ लें आप। अब तो फिल्म इंडस्ट्री में इस पर मूवीज बनना शुरू हो गई है ना। अच्छा, वो लड़की क्या करती है, मोहब्बत का एक नशा होता है, उसकी तरफ से भी तो होता है ना। वो कहती है चले ठीक है, कोशिश करती है पहले, नहीं तो नहीं बात बनती तो वे भाग जाती है। अब जैसे ही वो भागती है, अपने घर की चौखट के बाहर निकलती है, चले जाती है, पता चलता है घर वालों को जी कि वो चली गई है किसी के साथ। अब घर वाले फौरी तौर पर कह देते हैं कि बस इसका दाखला इस घर में बंद, इसने हमें जलील करवा के रख दिया है, हम बाहर मुंह दिखाने के लायक नहीं हैं। ये होता है घर वालों का। अब वालिदा जो होती है वो तो चलो थोड़ा बहुत नरमी भी होती है, लेकिन वालिद ने भी बाई चूंकि फेस करना होता है। वो कहता है कि बस अब ये इस घर के अंदर कभी ना आए। यानी मुख्तसर ये है कि वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। अब वो चले जाती है आगे अगले घर। जो मैंने माफिया वाली बात की है वो ये है कि अब वो लड़का, क्योंकि उसको पता है कि इस लड़की के पीछे किसी ने नहीं आना, उन्होंने निकाल दिया है, वो उसको किसी कोठे पर छोड़ देता है। ये माफिया जो है वो उसको किसी कोठे पर छोड़ देता है, उसके पैसे कमा लेता है। अच्छा, उसकी जिंदगी तो तबाह हो गई ना। क्यों? वो वापस आ ही नहीं सकती। जब उन्होंने उसको किसी कोठे पे छोड़ दिया, वो तो लग गई धंधे पे, दूसरे काम पे लग गई, ठीक है। वो वहां से वापस नहीं जाएगी, उसको पता है कि मैं वापस जाऊंगी तो वो मुझे मार देंगे, क्योंकि घर वालों ने भी दरवाजा बंद कर दिया। वो वापस नहीं जा सकती क्योंकि उसको पता है मुझे मार देंगे, ठीक है। ये तो है माफिया वाला काम। अब दूसरी तरफ ये जो हम देखते हैं, जो आशिक क्या करते हैं, झूठे आशिक जो है, देखे कोई 1, 2, 3%
अच्छी लव मैरिज भी हैं, वो मेरे सामने भी हैं, मैं ऐसे दोस्तों को भी जानता हूँ, ज़िंदगी बड़ी खुशहाल गुजर रही है, बच्चे हैं उनके माशाल्लाह, अच्छे वालिदैन ने तरबियत की होगी ना। अच्छा, ये जो दूसरे होते हैं जल्दी आशिक, ये क्या करते हैं? अब ये यकीन जाने 3 4 5 6 माह गुजरते हैं तो वही अपनी मशूक, वही जिससे वो मोहब्बत के दम भरते, सारी सारी रात फ़ोन पे बात करना, सारी सारी रात पैकेज लगे हैं जी, फ़ोन पे बात है जी, वालिदैन की बात भी नहीं सुननी जी, कुछ नहीं जी, आंखों से आंसू जारी हैं जी, बड़ा रोता है जी, ये कहता है मुझे ये मोहब्बत मिल जाए, किसी तरह मिल जाए, बाबों के पास भी जाना है, सारा कुछ ही करना है कि किसी तरह मुझे ये मोहब्बत मिल जाए, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा, हो गई शादी, वालिदैन ने चलो समझाया बेटी ना करो, लेकिन चलो औलाद की मोहब्बत के आगे वालिदैन ने अपना सर झुका दिया कि चले ठीक है आपकी खुशी है, मान ली बात। अब 3 4 5 6 माह या वही बात 1 साल लगा ले आप, मैक्सिमम 2 साल लगा ले, चलो यार थोड़ी उम्र लंबी कर लें, क्या होता है? मैं खुद जानता हूं, यकीन करें, खुद मैं जानता हूं, शोहर रोज मारते हैं, रोज मारते हैं, यकीन करो, और इस तरह मारते हैं, इस तरह तशद्दुद करते हैं कि जिस्म पर निशान पड़ जाते हैं, इस तरह तशद्दुद करते हैं। लेकिन क्या हो फिर? अब वो किस मुंह से वापस जाए? वो नहीं जाएगी वापस। यकीन जाने वो अपने वालिदैन को बताती भी नहीं है कि जी हमें रोज मार पड़ती है। बताती क्यों नहीं है? कि फिर घर से भी डांट पड़ेगी कि हमने तुझे रोका था ना, लेकिन तू नहीं रुकती, अब तेरी मर्जी है, तेरी पसंद है। तो मैं यकीन जाने, पहली बात तो ये मैं लड़कों से कह दूं, आपकी हवस पूरी हो गई, आपने उसको मारना शुरू कर दिया। अच्छा, मारते ये इसकी कई वजूहत है, क्योंकि जो पहले रिलेशनशिप होती है ना, वो होती है दोस्ती, दोस्ती होती है ना, मोहब्बत प्यार दोस्ती होती है। और दोस्ती में तो एक दूसरे को बंदा जो मर्जी कह लेता है, मतलब मैं उसकी बात नहीं मानता, वो मेरी बात ना माने, कोई बात, दोस्ती है ना, ये दोस्ती में ये सारा कुछ चलता है, एक दूसरे को धक्का भी दे लेते हैं इंसान, चलता है। लेकिन जब वो शादी के बंधन में बंध जाते हैं, फिर वो जो शौहर साहब होते हैं ना, वो दोस्त नहीं रह जाते, वो कहते हैं मैं तो शौहर हूं, मैं तेरी बात क्यों सुनूं। मतलब अगर किसी के सामने धक्का दे दिया, बीवी ने धक्का दे दिया शौहर को, ऐसे धक्का, तो वो इधर उधर देखेगा कि तू मैनू ना सारे सामने धक्का दे देता है। हो सकता है वो उसको वहीं पर मारने लग जाए। अब उसने तो धक्का इसलिए दे दिया था कि फ्रेंडशिप है, यानी कि उसने तो उस मोहब्बत को वैसे ही समझा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं होता, बाद में शौहर जो है ना, वो शौहर बन जाते हैं कि जी मैं तो शौहर हूं, तू बीवी है, यानी गुलाम है मेरी, यूं समझ लें। वो इस तरह करते हैं फिर, जिस वजह से औरतों की पिटाई होती है, क्योंकि वो दोस्त समझती हैं, वो शौहर होता है आगे से। तो ये चीजें पहले देखें, या तो फिर बाद में भी दोस्त बन के रहें, तो फिर लाइफ अच्छी गुजरेगी। अगर आप बाद में शौहर बन जाएंगे, उसको गुलाम समझेंगे, तो फिर लड़ाई है, फिर बच्चों की जिंदगियां बर्बाद होती हैं, यकीन करें। बच्चे होते हैं फिर, लेकिन घर टूट जाते हैं, बच्चों की जिंदगियां बर्बाद होती हैं। फिर बंदा कहता है मेरे को बोल दी बड़ा, भाई वो आपकी दोस्त है, अगर बोल लेती है तो फिर क्या हुआ है? दोस्त है ना, लव मैरिज की है, दोस्त है, बोल लेती तो फिर क्या हुआ है? ये फिर बाद में बर्दाश्त करें आप। मैं मर्दों को एक बात और बता दूं, मैंने अक्सर ये हदीस कई जगह पे जिक्र की है, ये जो ज्यादा बड़े शौहर बन जाते हैं ना, मैं इनको बता दूं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि उस शख्स से बढ़कर कमीना शख्स कोई नहीं है, घटिया शख्स। ये अल्फाज मेरे नहीं, हदीस के अल्फाज है, रेफरेंस मिल जाएगा जिस भाई को चाहिए होगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उस शख्स से बढ़कर कमीना, घटिया शख्स कोई नहीं है जो अपनी बीवी को मारता है या गाली देता है। हम तो ये मामूल देख लिया ना, छोटी छोटी बात पे, छोटी छोटी बात पे, छोटी छोटी बात पे लड़ाई, गालियां, गंदी गालियां देखते हम, मारना शुरू कर दिया। ये सोशल मीडिया पर हम रोज इस तरह की क्लिप देखते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये उस जुबान मुबारक से अल्फाज निकले हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है मैं बोलता हूं इससे, ये महबूब जो है ना, ये नहीं बोलता, मैं बोलता हूं इसकी जुबान से। ये उस जुबान से अल्फाज निकले हैं माशाल्लाह।
आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस शख्स से बढ़कर कमीना शख्स कोई नहीं जो अपनी बीवी को मारता है या गाली देता है। ये तो शोहरों के लिए मैंने बता दिया। दूसरा मैं लड़कियों के लिए बता दूं, रिक्वेस्ट ही करूंगा मैं, यकीन जाने ये जिस मोहब्बत में आप पड़ जाती है ना, ये सोशल मीडिया पर आकर जब बाहर से किसी ने आंख में टक्का कर लिया है तो आपने कहा बस ये तो मेरा महबूब है, बस ये मुझे बड़ा खुश रखेगा। किस्मत की बात है, कोई 1% समझ ले, नहीं तो आपकी भूल है कि ये आपको खुश रखेगा। ये आपको इतना मारेगा, ये मेरी बात रिकॉर्ड पे है, अगर कोई खातून कोई लड़की सुने तो बेशक वो मेरे अल्फाज याद रख ले, क्योंकि अभी वो इश्क में अंधी होगी ना तो उसको इसका अंदाजा नहीं है। वो इसको इतना मारेगा कि इतनी मार खाकर भी वालिदैन को शिकायत भी नहीं तुम कर सकोगी, क्योंकि उनकी नाफरमानी तो पहले करके आई होगी। और ये बात ज़हन से निकाल दें, जब आप अपने वालिदैन की इज्जत का ख्याल नहीं रख सकती ना, आपको पता ना आपके जाने के बाद क्या होगा, आपके वालिदैन के साथ क्या होगा। हो सकता है उनमें से कोई खुदकुशी कर ले, क्योंकि बाहर मुंह क्या दिखाना है, बाहर पता है क्या होता है, और इनकी कुड़ी नस गई है। बरादरी में ये बात कैसे फैलती है, बरादरियों की बरादरियां जो हैं वो डिस्कनेक्ट हो जाती हैं उस घर से, एक आपके जाने से। जो भाई होते हैं ना आपके भाई, वो बाहर मुंह नहीं दिखा सकते, दोस्तों में बैठ नहीं सकते वो। ये इतनी जलालत वाला काम होता है। आप तो चले जाती हैं अपने आशिक के साथ गई, आपके साथ जो होगा वो तो होगा, जो इनका हश्र हो रहा था ना, ये खुदकुशियों तक बात चले जाती है। फिर नतीजा क्या होता है, अक्सर ऐसा होता है वो वालिदैन वो वाला घर छोड़ते हैं, घर छोड़ देते हैं। वो क्यों, उनकी जरूरत ही नहीं है ना भाई, वो कैसे उस घर से निकले बाहर, मोहल्ले वालों से कैसे मिले, वो रिश्तेदारों से कैसे मिले, वो छोड़ देते हैं वो वाली जगह, वो घर छोड़ देते हैं। फिर वो किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं, वहां पर रेंट पे रहते हैं, किराए पे रहते हैं, वहां पे वो किराया देते हैं। पहले गरीब घर होता है, तंग होता है, ऊपर से ये किराए शुरू हो जाते हैं उनके, यानी कि वो इधर अपनी मौत मर जाते हैं, आप पर उधर तशद्दुद होता है, आप उधर अपनी मौत मर जाती हैं। ऐसी आशिकी से बचें, शादी करें घर वालों की मर्जी से करें। ये आज की बेस्ट बात है, ये मैं आपको बता दूं, नहीं तो आप जलील हो जाएंगे। शादी करें घर वालों की मर्जी से करें, घर वालों की मर्जी के आप खिलाफ ना जाएं, घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाएंगे तो आप जलील होंगे। शादी घर वालों की मर्जी से करें। और मोहब्बत मैं आपको सबसे बेस्ट बता दूं, मोहब्बत सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के साथ करें, बस। ये वो मोहब्बत है जिसने आपको बचाना है। अगर ये मोहब्बत होगी तो घर भी खुशियों से भरा रहेगा। अगर आप अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करेंगे तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप खुश रहेंगे? आप कभी भी खुश नहीं रह सकते, हो ही नहीं सकता। अल्लाह ताला ने फरमाया अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, तो ये कोई एहसान है कि आप वो अमल करें कि वो किसी को बाहर मुंह दिखाने के लायक ना हो? भाई अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि वालिदैन ने आपके साथ सलूक किया है उनका बदला दें। बदला नहीं, औलाद तो बदला भी ना दे सकती। अल्लाह ताला ने फरमाया एहसान करो वालिदैन के साथ। और ये अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद बयान करने के फौरी बाद ये बात की है कि अपने वालिदैन के साथ एहसान करें। तो जब आप वालिदैन को रुसवा करेंगी तो फिर ये नहीं हो सकता कि आप इज्जत पा जाएं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए मैं ये कहूँगा अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म माने और अपने वालिदैन के खिलाफ कभी ना जाएं। वो आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का फैसला करने वाले हैं। कोई आशिक ऐसा नहीं है जो आपको आपके वालिदैन से ज़्यादा मोहब्बत करे। ये मेरा आज का पैगाम है जी। इसको आप आगे, अगर आपको अच्छा लगे तो इसको आप आगे पहुँचाएँ, जितना हो सके इसको आगे पहुँचा दें, ताकि किसी की ज़िंदगी जो है ना वो सेव हो सके। अस्सलाम वालेकुम।